थोड़ा सा ग्राफ वाला पार्ट जो बनाया था उसको फीड करता हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑन है, इसको रिपीट करते हैं। इसको मैं कॉम्प्लेक्स मानता हूँ। कंडीशन क्या है, कहाँ पे किस पे लिखे थे हमने कल? 4 कॉम्प्लेक्स A, B, C एंड डेल्टा, ठीक है। मुझे बताओ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या है? वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक का क्या है? क्या वर्टेक्स? वर्टेक्स डायरेक्टली व्हाट इज वर्टेक्स? -b/2a and -delta/4a, दिस इज द वर्टेक्स। तो ये मेरा x एक्सिस y एक्सिस है। मैंने ग्राफ अभी थोड़ा अलग ग्राफ भी चलेगा, तीसरे ग्राफ लेना ठीक नहीं थोड़ा ठीक है। तो मैंने ग्राफ सपोज ऐसे कुछ बना दिया, इंक नहीं डाउनवर्ड स्पेसिंग वाला बना। इसका वर्टेक्स किधर है? इधर है, बराबर। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब कितने रूट्स हो गए? 2 रूट्स हुए। तो डेल्टा पे कंडीशन क्या आएगा? इक्वल टू आएगा नहीं, ग्रेटर देन। क्यों? 2 पॉइंट्स, 2 रूट्स है, 2 रूट्स है मतलब x एक्सिस को पैराबोला इंटरसेक्ट किया, मतलब यू आर हैविंग 2 रूट्स। सिंपल सी बात, 2 रूट्स तो 100% है। 2 रूट्स है मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0। वर्टेक्स इधर है, ठीक है। डाउनवर्ड से मतलब क्या आएगा? लेस देन 0। तो ये दो तो हम लोग सब लोग को आता है करना, राइट? अभी यहाँ पे B डिसाइड करता होगा। इस C का भी डिसीजन बहुत आसान है। आपको क्या देखना है कि पैराबोला कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है? पॉजिटिव एक्सिस, मतलब क्या हो गया है? ग्रेटर देन 0। f of 0 आप चाहिए तो ये लिख देना, f of 0 मतलब ही C होता है। f of 0 means C। तो जहाँ पे वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज योर C। वो C यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, सिंपल। उसका B पे कंडीशन, B का कंडीशन कैसे डिसाइड करोगे? किस पे से आएगा? -b/2a, राइट? -b/2। तो आपका -b/2a कहाँ पे है? पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। चलो मैं और स्टेप बढ़ा लेता हूँ, b/2a लेस देन 0 कर दिया, ठीक है। अभी मुझे ये फ्रैक्शन नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी, नॉट एटलीस्ट वन शुड बी पॉजिटिव एंड वन शुड बी नेगेटिव, राइट? तो यहाँ पे मुझे a के बारे में इंफॉर्मेशन है, a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव तो b क्या हो गया? पॉजिटिव। सिंपल, ठीक है। अगर मैंने कुछ ऐसे बना दिया और थोड़ा सा वर्टेक्स यहाँ पे क्या क्या है? a लेस देन 0, डेल्टा कम ऑन फटाफट डेल्टा क्या होगा? 2 रूट्स मिले मतलब ग्रेटर देन 0। b and c का क्या आएगा? c ग्रेटर देन c के बारे में क्या बोलेंगे? इक्वल टू c कहाँ पे? y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे कट किया? नेगेटिव साइड। एंड b will be
माइनस बी बाय 2x x एक्सिस 0 ही है ना, इक्वल टू 0 डायरेक्टली क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझा, समझा ही नहीं समझा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। क्यों? सबको समझा या नहीं समझा? वर्टेक्स क्या है, माइनस बी बाय 2a, उसका x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली y एक्सिस पे पॉइंट, x एक्सिस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, दैट्स व्हाट 0 समझ में। और चाहिए एक करना है, और एक करके आप बताओ आंसर क्या आएगा। A B C delta A delta एक ही रूट है। इसके बाद C पे क्या आएगा, C is greater than 0, और B पे क्या है, less than 0, कंफर्म? हाँ या ना? वापस करते माइनस बी बाय 2a, कहाँ पे है, नेगेटिव, लेस देन 0। उसके बाद बाय 2a is greater than 0, ग्रेटर देन 0 मतलब इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ए पॉजिटिव तो बी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसको डाउट अंडरस्टूड, हाँ या ना? ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे डेल्टा अगर कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो डेल्टा और दूसरे तरीके से निकल सकता था। वर्टेक्स क्या था हम लोग का, माइनस डेल्टा बाय 4 है, हाँ या ना? इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है ना, ऑटोमेटिकली क्या होता है, डेल्टा भी 0। अगर मन में डाउट आता है ग्रेटर देन 0, तो दूसरा भी कुछ चीज है जो उससे हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। फाइन, ओके। और मैडम और कुछ फाइन, एक जो छोटा टॉपिक है उसको खत्म करते हैं। ऐसे ये ग्राफ पे लोकेशन ऑफ रूट्स, आपके नोट्स में बहुत सारा करेक्शन है, करेक्शन से होता है, और एक देख के बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर आपको एक सेंटेंस आता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा फर्स्ट कि बोथ द रूट्स आर लेस देन के, क्या है, बोथ द रूट्स आर लेस देन 2 के, एक नंबर, बोथ द रूट्स आर लेस देन के बोला है, तो कुछ वैल्यू है उससे दोनों रूट्स क्या है, कम है, ठीक है। इसको रख करो, बोर्ड पे जो लिखा है, आई थिंक आज कुछ प्रिपेयर नहीं करते हैं स्टूडेंट, वैसे ना डस्टर भी नहीं है, हाँ नहीं लिखी। क्वेश्चन क्या, बोथ द रूट्स आर लेस देन 0, तो इसका ग्राफ कैसे सोचते हैं, क्या ग्राफ आएगा, क्या अब ऐसा कुछ ग्राफ जहाँ पे कि ऐसे भी, या ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, इसको मैं डॉटेड कर दूँ। आपने सिनॉप्सिस बनाया है, नहीं बनाया है, कितने जगह सिनॉप्सिस बनाया है, चैप्टर हो जाए तो एक ही बार बोलो, क्योंकि कल के जो थे उससे आधे पेज के, उससे आधा पेज का मैंने पीडीएफ भेजा था ना, पढ़ रहे एक्सप्रेशन जो क्लास में सिखाया था उसमें से जो हमें समझाया उसका सिनॉप्सिस सिर्फ आधा पेज का ही बोल रहा था, तो मैं पूरा चैप्टर होने के बाद करूंगा, आज हो जाएगा। यहाँ पे ये दो केसेस आ सकते हैं, अगर दोनों रूट्स एक ही है, क्या दोनों रूट्स क्या सेम है तो भी चलेगा, दो रूट्स डिफरेंट डिस्टिंक्ट है तो भी चलेगा। आपका ग्राफ ये बन रहा है, इससे मुझे कंडीशंस लिखनी है, क्या क्या कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तीन चीजों पे कंडीशन आएगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे
ग्राफ इस तरीके से बन सकता है जो अपर फेसिंग है, या आपका ग्राफ क्या हो सकता है, डाउनवर्ड फेसिंग भी हो सकता है, राइट? यू मे हैव अ ग्राफ लाइक दिस आल्सो, ओके, और इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे ए क्या है, लेस देन, यहाँ पे क्या ए क्या है, ग्रेटर देन। सिंपल से अभी यहाँ पे चलो डेल्टा के ऊपर कंडीशन डाल, व्हाट विल बी द डेल्टा हियर? डेल्टा क्या होगा इसमें? डेल्टा विल बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों चलेंगे, क्योंकि इक्वल रूट्स भी चलेंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी चलेंगे, इसलिए डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी मुझे कंडीशन, मुझे ना वर्टेक्स को लेकर कंडीशन डिसाइड करना। वर्टेक्स क्या, व्हाट विल बी द वर्टेक्स हियर? माइनस b by 2a, जो यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ इन बोथ द केसेस माइनस b by 2a कितना होगा हमेशा, लेस देन के, तो बोथ द रूट्स आर लेस देन के, ये आ जाएगा आपका, ठीक है? अभी व्हाट इज f of k हियर? f of k, x का k डाला, फंक्शन क्या हुआ, क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव बनेगा, a भी पॉजिटिव है, f of k भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे f of k क्या बनेगा, नेगेटिव, f of k नेगेटिव है, a भी नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या, पॉजिटिव। यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, a into f of k is always positive, कोई भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, इन जगह आपका ये तीन कंडीशन बन जाता है। कब? if both the roots are less than k, ठीक है? उसके बाद both roots are greater than k, क्या आएगा, कंडीशंस क्या आएगा? ये तुम लोगों को लिखना है क्या, नहीं ना? कि लिखना है, want to write? Yes. यहाँ पे लिख के रखो सिस्टमेटिक, both roots are less than k, both roots are greater than k। आप मैनेज कर लो क्या? आप खुद बनाना कंडीशन, उसके बाद मैं क्रॉस चेक करता हूं, ठीक है? नेक्स्ट लेते हैं हम लोग k lies between the roots, क्या नेक्स्ट क्या है, k lies between the roots, k lies between the roots। तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ये है, यहाँ पे k है, ये एक रूट है, बिटवीन द रूट्स बोला है, तो एक कंफर्म है कि मेरे डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए, सिंगल रूट बनेगा नहीं, तो ये डॉटेड वाला जो बन सकता था केस यहाँ पे बनने वाला नहीं। डाउनवर्ड्स वाला ग्राफ बना होगा तो कैसे बनेगा आपका ग्राफ, इट विल बी लाइक दिस, राइट? क्या k, इज दैट क्लियर? क्या कंडीशन यहाँ पे, अभी दो ही कंडीशंस हैं, बोलो, दो नहीं, हाँ दो ही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन डेल्टा का कंडीशन क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0, ठीक है? अभी यहाँ पे f of k क्या है, नेगेटिव, a क्या है, पॉजिटिव, आपको a पॉजिटिव, f of k नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, यहाँ पे f of k पॉजिटिव, a नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, मतलब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, a into f of k is always negative। और कैन यू डिसाइड अबाउट, मतलब जो मैंने सेकंड कंडीशन माइनस b by 2a का डिसाइड कर पाएंगे क्या? नहीं पता, क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो वर्टेक्स के लेफ्ट में आएगा कि वर्टेक्स के राइट में आएगा, वी आर नॉट श्योर, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया कि दो रूट्स के बीच में आएगा, इसलिए ये कंडीशन यूज नहीं कर पाएंगे इस केस में, सिंपल सी बात है, यस और नो। उसके बाद नेक्स्ट, exactly one root lies in the interval, exactly one root lies in k1 k2, अब फिर दो वैल्यूज, एक इंटरवल है, बोला कि एग्जैक्टली एक ही रूट इसके बीच में आता है,
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनेगा कैसे? मैंने ऐसे बना दिया, इधर K1 आया, इधर K2 आया, एक रूट दोनों के बीच में, समझा? डाउनवर्ड का भी ऐसा ग्राफ बन जाएगा, राइट? यहाँ पे K1 ले लो और यहाँ पे K2 ले लो, ठीक है? कंडीशंस क्या क्या आएंगे यहाँ पे? व्हाट आर द कंडीशन? डेल्टा के ऊपर कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा क्या? एग्जैक्टली वन रूट बोला, मतलब एक ही रूट, अलग अलग रूट्स होने चाहिए। डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। उसके ऊपर f ऑफ k क्या है? k1 क्या है? पॉजिटिव। f ऑफ k2 क्या है? नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव। f ऑफ k नेगेटिव, f ऑफ k पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है? f ऑफ k1 into f of k2 is less than 0 and a into f of a का भी लगा सकते हैं ऐसे, मतलब एक वो कंडीशन भी आ जाएगा, a का लिखा इसके साथ a भी जोड़ सकते हैं, मतलब और एक दो कंडीशंस आ जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे a पॉजिटिव है, f of k पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव, a नेगेटिव, f of k भी नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव। a into f of k1 पॉजिटिव, लिखना लिख सकते हैं, a into f of k1 is पॉजिटिव। और क्या आ सकता है? a नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। a नेगेटिव, f of k पॉजिटिव, मतलब क्या आएगा? a into f of k2 is always नेगेटिव, ठीक है? तो अभी b पे कुछ कंडीशन बोल सकते हैं। नहीं, हमें नहीं पता b कहाँ आएगा। b कहाँ आएगा नहीं पता है, मतलब b हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं। अभी एक्चुअली डायग्राम मैंने इस तरीके से बनाया है, और क्या पॉसिबिलिटी डायग्राम, और पॉसिबिलिटी क्या डायग्राम का, ये चीज यहाँ भी बना सकते हैं। देखो मैं वही बताना चाहता हूँ, आपको कंडीशन लिखने आनी चाहिए। दिस आर नॉट अ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर गिवन। आपको कोई बुक में सिर्फ एक कंडीशन लिख के दी है, पर आपने ये सोचा तो नहीं होगी, बराबर कि नहीं? अभी मेरा डायग्राम कुछ ऐसा ही बन गया, समझे कि नहीं समझे? कि बोला गया एक इंटरवल की इसके अंदर ये फर्स्ट रूट लेस रूट लाइज योर, ग्रेटेस्ट रूट लाइज योर, अगर पर्टिकुलर कुछ ऐसा कंडीशन डाल दिया तो आप और कंडीशन बना सकते। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ वर्टेक्स फर्स्ट रूट जो है वो वर्टेक्स से क्या आएगा? कम रहेगा, या ये इंटरवल मेरा इधर आया, हाँ या ना? तो मैं बोल सकता हूँ सेकंड जो रूट है, इंटरवल का सेकंड जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन वर्टेक्स वाला। समझ में आ रहा है? ये क्या कंडीशनल आपका सम पे डिपेंड करेगा कि आप कंडीशन, मतलब मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूं कि आपको खुद से कंडीशन लिखने आने चाहिए। दीस आर नॉट अ स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन, दीस आर नॉट अ स्टैंडर्ड क्या उसको कंडीशंस दी है एक्चुअली, ठीक है? जिससे हम लोग ये सब निकाल रहे हैं, समझ में? आप वो सम के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं बोल रहा है आपको एक इसको डायग्राम बना के आपको क्या करना चाहिए? खुद से कंडीशन लिखने आना चाहिए, बस, और कुछ। डायग्राम बना दो कंडीशन के हिसाब से, जो भी क्वेश्चन दिया क्वेश्चन के हिसाब से उसके बाद लिख दो, ठीक है? ये लिखिए। ओके, दूसरा क्या है? बोथ रूट्स लाइज इन, देखो ना चलेगा, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन द इंटर। यहाँ पे एग्जैक्टली बोला है। नेक्स्ट क्या है? बोथ रूट्स लाई इन k1, k2, k1 k2 के बीच में कोई भी रूट्स। तो डायग्राम किस तरीके से बन सकता है? K1 K2 इधर है, तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। बोथ द रूट्स दे कैन बी इक्वल रूट्स, तो रूट्स, ठीक है ना? दूसरा डायग्राम नहीं बना, दूसरा डायग्राम बना लोगे, ठीक है? कंडीशन क्या आएगा? फर्स्ट डेल्टा के ऊपर कंडीशन क्या है? शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है? उसके ऊपर उसके बाद क्या आएगा? f of k1 पॉजिटिव है, f of k2 भी पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव नीचे करेंगे तो भी वो अब क्या आएगा? वही चीज आएगी, हाँ या ना? नीचे आएगा तो भी वही चीज आएगी। तो क्या लिखे? f of
K1 into f of K2 is greater than 0. बाकी का ये दो कंडीशन आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से लिख सकते। उसका और थर्ड कंडीशन वर्टेक्स के हिसाब से क्या कंडीशन लिखा सकते हैं? अभी हम वर्टेक्स बीच में आएगा, मैं बोल सकते हैं क्या वर्टेक्स लाइज between the roots, not roots, between the interval. So I can say that K1 is between minus b by 2a is between K1 and K2. Is that clear? yes ये आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरवल, आपको एक इंटरवल बोला है जो दो रूट्स के बीच में लाएगा, ठीक है। इंटरवल इन लाइज इन बिटवीन द रूट्स, इंटरवल लाइज इन K1 K2। डायग्राम कैसे बनेगा इसका? अब थोड़ा रोमन में मिक्स हो गया, आई होप यू आपको समझेगा ना, समझेगा ना। इंटरवल इन द K1 lies in रूट्स लाई इन K1 K2। तो नहीं गलत लिखा, K lies in between the roots. Interval lies between the थैंक यू। इंटरवल K1 K2 lies between roots। तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, बिटवीन रूट्स बोल दिया मतलब यही एक ही होगा, और आपका K1 K2 इधर आ गया, K1 K2 सही है। हाँ यार, तो फर्स्ट डेल्टा के ऊपर कंडीशन ग्रेटर देन 0, उसके बाद f of K1 f of K2 क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा। हाँ यार, वर्टेक्स हुआ कंडीशन आ सकता है ये between K1 and नेसेसरी नहीं, K1 and K2 तो कहीं पे भी हो सकता है, तो मैं वो वर्टेक्स वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं डाल सकता, समझ में? ठीक है, लिखो फटाफट, इसको कंप्लीट आपको करना है एंड कंफर्म कर लेना।